देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2022 के पहले 10 महीनों के मुकाबले इस साल अक्टूबर तक रैंसमवेयर के लिए 2 गुने साइबर अटैक्स किए गए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर अच्छी आई है कि आम लोगों के साथ हो रहे साइबर फ्रॉड की रकम वापस दिलाने में एक नया सिस्टम कारगर साबित हो रहा है। देश भर में साइबर ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग जितने जागरूक और सतर्क हो रहे हैं, उतने ही फ्रॉड के नए तरीके ये साइबर ठग तलाश रहे हैं। साइबर की दुनिया की शातिर ऑनलाइन ठगी रोकने के तमाम तरीकों को मात देकर लोगों की जेब को खाली करने में जुटे हैं। दरअसल साइबर अपराध से जुड़े केस लगातार बढ़ रहे हैं। वैश्विक औसत के मुकाबले भारत में साइबर घटनाओं की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 10 महीने में औसतन 1.54 अरब डॉलर के लिए रैंसमवेयर हमला किया गया। यह आंकड़ा 2022 के बाद से 2 गुना है। भारतीय साइबर स्पेस में बीते 6 महीने के दौरान औसतन 2127 बार साइबर घटनाएं सामने आई हैं। यह वैश्विक औसत 1108 से कहीं ज्यादा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स सुझाव दे रहे हैं कि इन घटनाओं को रोकने और सीमित करने के लिए सभी देशों को एकजुट होने की जरूरत है। हालांकि भारत के लोगों के साथ की जा रही ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। FATF की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग सिस्टम ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को पकड़ा है। इसे वक्त रहते ऑनलाइन धोखेबाजों तक पहुंचने से रोका गया है। अप्रैल 2021 में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए CFCFRMS सिस्टम तैयार किया गया था, जो ऑनलाइन ठगी रोकने में बेहद कारगर साबित हुआ है। इसे गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बनाया है, जो तुरंत फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट करके फ्रॉड को फाइनेंशियल सेक्टर में फैलने से रोकता है। इस सिस्टम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ 243 वित्तीय संस्थाओं को जोड़ा गया है। इन वित्तीय संस्थाओं में बैंक, वर्चुअल वॉलेट, पेमेंट एग्रीगेटर, गेटवे और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शामिल हैं। CFCFRMS के काम करने के तरीका को अगर समझे तो ये सिस्टम पीड़ित के इन्फोर्समेंट एजेंसी को धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के साथ काम करना शुरू कर देता है। फिर धोखाधड़ी करने वाले की सारी जानकारी CFCFRMS के जरिए एक टिकट के तौर पर जनरेट हो जाती है। ये टिकट संबंधित फाइनेंशियल यूनिट यानी बैंक, भुगतान वॉलेट वगैरह को भेज दिया जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल यूनिट फ्रॉड की रकम की जांच करती है और उसे खाते में होने पर तुरंत वहीं रोक देती है। किसी दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर होने पर टिकट को अगली यूनिट को भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि पैसा रोक नहीं लिया जाता। पैसा निकाले जाने की स्थिति में कानूनी एनफोर्समेंट एजेंसी को कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में अब लोगों को ये जानकारी होनी अनिवार्य है कि वो साइबर फ्रॉड के केस में कहां शिकायत करें। जितनी जल्दी वो शिकायत करेंगे, उतनी ही ज्यादा रकम वापस मिलने की संभावना है। आदित्य के राणा, आज तक।